बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में मैं आपको एर्गोनॉमिक्स एंड इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि एर्गोनॉमिक्स एंड इनपुट डिवाइसेस क्या है। Any office worker will tell you that working at a desk all day can be extremely uncomfortable. Sitting all day and using a computer can be even worse. Not only does the user's body ache from being in a chair too long, but hand and wrist injuries can result from using a keyboard and mouse for long periods. Eye can become strained from staring at a monitor for hours. Such injuries can be extreme, threatening the user's general health and ability to work. आपने अक्सर सुना होगा कि जो लोग बहुत देर तक ज़्यादा देर तक बैठकर काम करते हैं उनको काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। जैसे कि जो लोग बहुत ज़्यादा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं उनकी आई साइट कमज़ोर हो जाती है। इसी तरह ज़्यादा देर तक कीबोर्ड पर काम करने से रिस्ट इंजरीज रिपोर्ट हुई। इसी तरह अगर आप ज़्यादा देर तक बैठ के काम करें और आपका पोस्चर ठीक ना हो तो आपको बैक एक इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। Much is being done to make computer easier, safer and more comfortable to use. तो हमने कंप्यूटर का तो इस्तेमाल इसलिए किया था कि हम इस पे काम आसानी के साथ और ज़्यादा कंफर्ट लेवल में रह के कर सकें. Ergonomics, which is the study of physical relationship between people and their tools such as computer, addresses these issues. तो ergonomics basically क्या है? स्टडी किस चीज़ की है? फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर टूल्स, यानी लोगों ने अपने टूल्स का इस्तेमाल कैसे करना है, ये इस चीज़ की स्टडी है कि उन्होंने फिजिकली जब टूल्स को इस्तेमाल करना है तो वो किस तरह किया जाए. Now, more than ever before, people recognize the importance of having ergonomically correct computer furniture and using proper posture and techniques while working with computer. तो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो इससे क्या हुआ, लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, इस चीज़ की पहचान हुई कि उन्हें किस पोस्चर में और किस फर्नीचर का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनकी हेल्थ इश्यूज क्रिएट ना हो. The term ergonomically correct means that a tool or a workplace is designed to work properly with the human body and thus reduces the risk of strain and injuries. तो इससे हमें क्या पता चला कि आप अपने टूल्स को और अपने वर्क प्लेस को इस तरह डिजाइन करें कि आपकी जो बॉडी है, जो ह्यूमन बॉडी है, वो क्या करे, कंफर्ट में रह के सही तरीके से काम कर सके और जब काम करे तो उसके जो रिस्क हैं इंजरीज के, स्ट्रेन्स के, एक्स के, वो क्या हो, कम से कम हो सके. तो आपने अपनी वर्क प्लेस को और अपने टूल्स को इस तरह डिजाइन करना है कि वो हमारे लिए आसानी का बाइस बने, ना कि हमें उससे डिफरेंट किस्म के हेल्थ इश्यूज स्टार्ट हो जाए. एर्गोनॉमिक्स, ये आपको क्या एक तस्वीर दिखाई दे रही है जिसमें दो लोग बैठ के काम कर रहे हैं. अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसका पोस्चर ठीक है तो इसको कोई बैक के इश्यूज नहीं हो सकते, लेकिन जब हम इस तस्वीर में देखते हैं रेड चेयर वाले को तो हम देखते हैं कि वो अपनी कमर को बेंड करके बैठा हुआ है, यानी कि उसका वर्किंग पोस्चर ठीक नहीं है. तो इससे क्या होगा, इसको कुछ अरसे के बाद हो सकता है कि बैक एक इश्यूज स्टार्ट हो जाए. ये एक आपको दूसरी तस्वीर दिखाई दे रही है. इसमें आप क्या देख रहे हो कि आपने अपने पोस्चर को ठीक रखा हुआ है और आपने अपने टूल्स को, आपने अपने फर्नीचर को इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि आपको कोई भी स्ट्रेन या इंजरी कॉज ना हो. अब आप देखें कि ये जो लेडी है वो क्या है, चेयर पे बैठी हुई है. इसके बिल्कुल हाथों की सीध में कीबोर्ड है और उसकी आंखों को के सामने यानी आपका मॉनिटर आ रहा है. अब उसे मॉनिटर को देखने के लिए ना तो गर्दन को नीचे करना पड़ रहा है और ना ऊपर करना पड़ रहा है, यानी उसे कोई नेक इश्यूज नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि उसके लेवल पे स्क्रीन है, बिल्कुल इसी तरह उसके लेवल पे कीबोर्ड है, तो उसे रिस्ट इंजरीज कॉज होने के जो रिस्क है वो बहुत कम है. इसी तरह हम इस डायग्राम में देखते हैं, इस तस्वीर में देखते हैं जो कि राइट साइड पे एक लेडी खड़े होकर काम कर रही है. अब उसका पोस्चर स्ट्रेट है तो उसको पोस्चर इश्यूज तो नहीं है. अब हम देखें तो उसके भी हाथ, यानी जब वो कीबोर्ड का इस्तेमाल कर रही है तो उसका हाथ बिल्कुल आपके कीबोर्ड की डायरेक्शन में और आइस मॉनिटर की डायरेक्शन में, यानी उसको सर ना तो ऊपर करना पड़ रहा है ना नीचे करना पड़ रहा है. तो उसको कोई इस तरह के इश्यूज नहीं हो सकते, यानी आपका फर्नीचर भी वेल डिजाइंड है और आपके पोस्टर भी ठीक है. तो इन चीजों का ख्याल रख के हम क्या कर सकते हैं, अपने इंजरीज को, अपने रिस्क को कम से कम कर सकते हैं ताकि आपके हेल्थ इश्यूज ना क्रिएट हो.
RSI, repetitive stress injuries. The field of ergonomics didn't receive much attention until a certain class of injuries began appearing among clerical workers who spend most of their time entering data on computer keyboards. These ailments are called repetitive stress injuries or repetitive strain injuries and result from continuously using the body in ways it was not designed to work. एर्गोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट उस वक्त तक नहीं आया था जब तक कि कुछ केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। जब क्लरिकल स्टाफ का काम वर्कर्स थे, उनकी वो बहुत ज़्यादा डाटा एंट्री किया करते थे, तो उससे क्या हुआ, उनको आरएसआई डिफरेंट किस्म की ये रिस्ट इंजरीज हुई, तो वो रिपोर्ट हुई। तो उससे हमें पता चला कि हमारे ये चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये क्या, यानी जो लोग कंटिन्यूअस इस तरह का काम करेंगे तो उनको क्या होता है, हो सकती है इस तरह की इंजरीज कॉज हो सकती हैं। One type of RSI that is especially well documented among computers user is carpal tunnel syndrome, a wrist or hand injury caused by using a keyboard for long periods of time. तो इस तरह की जो ये रिस्ट इंजरी रिपोर्ट हुई थी उसको उन्होंने नाम दिया कार्पल टनल सिंड्रोम का। यानी जो लोग बहुत लंबे अरसे तक यानी घंटों तक कीबोर्ड का इस्तेमाल करते थे तो उनको क्या ये वाली सिंड्रोम कॉज हो गई, जिनमें उनको रिस्ट इंजरी हो जाती थी। तो जब ये रिपोर्ट हुई उसके बाद हमारा फोकस आया एर्गोनॉमिक्स पे कि आप अपने टूल्स को, आप अपने फर्नीचर को इस तरह डिजाइन करें कि इंजरीज कम से कम रिपोर्ट हो, यानी आपके हेल्थ इश्यूज कम से कम कॉज हो। तो आप अपनी डिजाइनिंग, आप इन सारी चीजों का अगर ख्याल रखेंगे तो हम इन इंजरीज को कम से कम कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑडियो विजुअल इनपुट डिवाइसेस कि हमने देखा कि इनपुट करने के हमारे पास बहुत ज्यादा डिवाइसेस हैं। हम कीबोर्ड के जरिए भी एंटर कर सकते हैं, हम माउस के जरिए भी एंटर कर सकते हैं अपने डाटा को। लेकिन हमारे पास, अब हम इस स्लाइड में देखेंगे कि हम बोल के और अपनी वीडियो के जरिए किस तरह इनपुट कर सकते हैं। माइक्रोफोन्स एंड वीडियो इनपुट डिवाइसेस को हम इस लेक्चर में देखेंगे। Microphones are becoming increasingly important as input device to record speech. अगर आपने कोई भी चीज कंप्यूटर में रिकॉर्ड करनी है तो आपको माइक्रोफोन्स की जरूरत होगी। Spoken input is used often in multimedia, especially when the presentation can benefit from narration. Most PC now have phone dialing capabilities. If you have a microphone and speakers or a headset microphone with an earphone, you can use your PC to make telephone calls. अब अगर आपके लैपटॉप में या डेस्कटॉप कंप्यूटर पे कोई मैसेंजर इंस्टॉल है, कोई इस तरह का आपका ऐप है जिसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे को डायलिंग का काम कर सकते हैं, यानी फोन मिला सकते हैं, स्काइप यूज कर रहे हैं, गूगल टॉक यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास माइक्रोफोन्स हैं और स्पीकर्स भी हैं या हेडसेट माइक्रोफोन अवेलेबल है जिसमें ईयरफोन भी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इजीली एक से दूसरी जगह बात कर सकते हैं, यानी स्काइप को यूज करते हुए कॉलिंग का काम फंक्शन ऑपरेट कर सकते हो। Microphones also make the PC useful for audio and video conferencing over the internet. For this type of sound input, you need a microphone and a sound card. A sound card is a special device inside the computer which translates analog signal. माइक्रोफोन्स क्या है, यानी जब भी आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या बात करनी है तो आपको माइक्रोफोन्स की जरूरत होगी और इसके लिए आपके सिस्टम में साउंड कार्ड का होना जरूरी है। साउंड कार्ड क्या करता है, ये कंप्यूटर में होता है जो आपकी वॉइस को ट्रांसलेट करता है, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसलेट करता है। इस स्लाइड में आप माइक्रोफोन देख सकते हैं, ये एक माइक्रोफोन है जिसको यूज करके आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड कर सकते हैं, या अगर आपने किसी से बात करनी है तो भी आप माइक्रोफोन को यूज करते हुए किसी मैसेंजर को का इस्तेमाल करके किसी से वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो इनपुट, पहले हमने देखा कि हम अपनी आवाज को किस तरह कंप्यूटर में एंटर कर सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हम अपनी वीडियो को किस तरह कंप्यूटर में इनपुट करेंगे। कंप्यूटर यूजर्स आर एडिंग वीडियो इनपुट कैपेबिलिटीज टू देयर सिस्टम इन ग्रेट नंबर्स। Applications such as video conferencing enable people to use full motion video images which are captured by a video camera and transmit them to a limited number of recipients on a network or to the world on the internet. Videos are commonly used in presentation and on web pages where the viewer can start, stop, and control various aspects of the playback.
आपने अक्सर देखा होगा कि अगर आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, लाइक आप व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉल करते हैं, तो आप क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली आपकी तस्वीर एक दूसरे को नजर आ रही होती है। फुल मोशन वीडियो इमेजेस कौन से होते हैं, जो कि प्री रिकॉर्डेड होते हैं, जैसे आपकी फिल्म्स हैं, ड्रामाज हैं। ये क्या है, फुल मोशन वीडियो इमेजेस हैं, जो कि आपने पहले से रिकॉर्ड किए हुए हैं। आप क्या कर सकते हैं, इन इमेजेस को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, इनमें एडिट कर सकते हैं, और आप इनको कुछ अगर किसी को भेजना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इनको इवन इंटरनेट पे भी अपलोड कर सकते हैं। अक्सर आपने वेब पेजेस पे देखा होगा कि वहाँ पे कुछ वीडियोस अपलोडेड होती हैं, तो आप अक्सर उन पे जाएं, तो आप उनको स्टार्ट करते हैं तो वीडियो प्ले होना हो जाती है, स्टॉप करते हैं तो वीडियो स्टॉप हो जाती है। इस तरह आप डिफरेंट किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, जो कि वीडियोस आप अक्सर वेब पेजेस पे देखते हैं। ये क्या है, वीडियो इनपुट डिवाइस है, यानी वेबकैम है। पहले हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में अगर आपने वीडियो चैट करनी है तो आपको वेबकैम का इस्तेमाल करना पड़ता था। आजकल लैपटॉप्स में हमारे पास यही वेबकैम हमारे सामने अटैच होता है। हमें अलग से वेबकैम की जरूरत नहीं होती, बल्कि आपके लैपटॉप में बिल्ट इन कैमरा होता है, जिसे ऑन करके आप वीडियो चैट कर सकते हैं। Digital camera. Digital cameras work much like PC video cameras, except that digital cameras are portable, handheld devices that capture still images, whereas normal film cameras capture images on a special coated film. Digital cameras capture images electronically. डिजिटल कैमरास क्या होते हैं, बिल्कुल पीसी वीडियो कैमरास की तरह होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। आप इन्हें उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। आप इसमें डिफरेंट किस्म के इमेजेस भी ले सकते हैं, आप अपनी वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप पहले देखा होगा आपके पास कैमराज होते थे जिनमें हम क्या करते थे, एक रील डालते थे, जिसमें आपके पास 24-36 की एक रील होती थी, जिसमें आप सिर्फ एक लिमिटेड इमेजेस को क्या कर सकते थे, कैप्चर कर सकते थे। लेकिन अब डिजिटल कैमरास में क्या है, आप जितनी मर्जी चाहे तस्वीरें कैप्चर कर सकते हैं। द डिजिटल कैमरा डिजिटाइज द इमेज, compresses it and stores it on a special memory card. The user can then copy the information to a PC where the image can be edited, copied, printed, embedded in a document or transmitted to another user. तो अब डिजिटल कैमरा में क्या होता है, आपकी एक मेमोरी कार्ड यूज होता है। अब उस मेमोरी कार्ड की कैपेसिटी पे है कि उसकी क्या कैपेसिटी है, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतनी आप उसमें रिकॉर्डिंग्स और इमेजेस को स्टोर कर सकते हैं। जब आपने एक बार एक तस्वीर कैप्चर कर ली, तो अब आप क्या कर सकते हैं, उस इमेज को एडिट भी कर सकते हैं, उस इमेज को कहीं और कॉपी भी कर सकते हैं, उसकी हार्ड फॉर्म में प्रिंट भी ले सकते हैं, उसे किसी डॉक्यूमेंट में अटैच भी कर सकते हैं और किसी को भेज भी सकते हैं। तो ये सारे काम क्या कर सकते हैं, आप अपनी एक इमेज के साथ कर सकते हैं। या आपको डिजिटल कैमरा, इस तरह के डिजिटल कैमरास दिखाई देते हैं रोजमर्रा में। अब हम देखते हैं कि आगे हम पेन के बारे में पढ़ेंगे। पेन या स्टाइलस। Pen-based system, including many tablets, PC, personal digital assistant, and other types of handheld computers, use a pen for data input. This device is sometimes called a stylus. You hold the pen in your hand and write on a special pad or directly on the screen. जिस तरह आपके रोजमर्रा जिंदगी में पेन आप कागज पे लिखने के लिए यूज करते हैं, इसी तरह जो हमारे पास स्क्रीन्स होती हैं या हमारे पास पीडीएस हैं या डिफरेंट टैबलेट्स हैं, उन पे लिखने के लिए हम पेन यूज करते हैं। उन पेन की मदद से हम क्या करते हैं, इनपुट अपने एंटर करते हैं डिवाइसेस में। इन पेन्स को हम स्टाइलस भी कहते हैं। Handwriting recognition is so complex. Pen-based computers are not used generally to enter large amount of text. They are used frequently for taking notes, creating short messages, and writing annotations on electronic documents. PDAs and tablet PCs are popular for these kind of tasks, which don't require keyboarding. जब भी हम पेन बेस्ड कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये वहां पे किया जाता है जहां पे हमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डाटा को एंटर ना करना हो, बल्कि हम अपने शॉर्ट नोट्स के लिए, यानी हमारे छोटे छोटे काम है, हमें उन्हें परफॉर्म करना है, उन्हें नोट करना है, वहां पे हम इन डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर कोई मैनेजर है, वो किसी मीटिंग में जा रहा है, तो बजाय वो नोटबुक एक हार्ड कॉपी में हार्ड यानी नोटबुक लेके जाए, बल्कि वो क्या करेगा, पीडीएस पे या टैबलेट्स को यूज कर सकता है। अगर उसने कोई मीटिंग स्केड्यूल करनी है, कोई नोट लिखना है, कोई ईमेल करनी है, कोई इस तरह के काम करने, तो वो हम इस तरह पेन बेस्ड डिवाइसेस पे आसानी के साथ कर सकते हैं।
इसी वजह से ये डिवाइसेस बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, क्योंकि इनमें कीबोर्ड का इस्तेमाल नहीं है। आपको कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप डायरेक्ट पेन के ज़रिए स्क्रीन पे अपने डाटा को इनपुट कर सकते हैं। या आप पेन या स्टाइलस देख सकते हैं, इनके ज़रिए हम क्या करते हैं, अपने डाटा को एंटर करते हैं अपने पीडीएफ या टैबलेट्स में। Touch screen. Touch screen accept input by allowing the user to place a fingertip directly on the computer screen, usually to make a selection from a menu of choices. Most touch screen computers use sensors on the screen surface to detect the touch of a finger, but other touch screen technologies are in use as well. Touch screens have become common in fast food restaurants, department stores, ATM drugstores, and supermarkets, where they are used for all kind of purposes. टच स्क्रीन में हम बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हमने डाटा टेक्स्ट करना है तो हम टच करेंगे, हमें किसी फोल्डर पे जाना है तो हम उसके ऊपर टच करते हैं। तो आपके क्या होते हैं, सेंसर्स क्या करते हैं, सेंस कर लेते हैं कि किस डायरेक्शन में आपकी उंगली मूव कर रही है या जहां आप टच कर रहे हैं। तो टच टेक्नोलॉजीज क्या है, काफी हमारे लिए यूजफुल हैं। क्यों? क्योंकि हम आसानी के साथ बगैर किसी मुश्किल के अपने डाटा को इनपुट करा सकते हैं। आमतौर पर आपने डिफरेंट फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स, एटीएम्स पे टच स्क्रीन्स देखी होंगी, जहाँ पे आपको डाटा एंटर करने के लिए कीबोर्ड की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि एक बड़ी सी स्क्रीन होती है जिस पे आप टच करते हैं और आपके डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, टच स्क्रीन के ज़रिए आसानी के साथ यूज़र अपनी फिंगर टिप को यूज़ करते हुए अपने स्क्रीन पे जो इनपुट है वो दे सकता है, किसी भी मेन्यू को आसानी के साथ सिलेक्ट कर सकता है। ये आपको एक टच स्क्रीन नजर आ रही है। यहाँ क्या फिंगर टिप के जरिए हमें जो भी चीज, हमें जो भी बॉटल लेनी है, जो सिलेक्ट करना है, हम उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। Game controller. A game controller can be considered an input device because a computer game is a program much like a word processor. A game accepts input from the user, process data, and produce output in the form of graphics and sound. As computer games become more detailed and elaborate, more specialized game controllers are being developed to take advantage of their features. हम बिल्कुल क्या कर सकते हैं, गेम कंट्रोलर क्या है बेसिकली, अगर आपने गेम खेलनी हो तो आप क्या करते हो, गेम कंट्रोल के जरिए आप अपने डाटा को एंटर करते हो। आपने अगर अपनी मूवमेंट्स करनी है तो लेफ्ट राइट कीज के जरिए आप क्या करते हो, अपने डाटा को, अपने जो आपका खिलाड़ी होता है, प्लेयर होता है, उसकी मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। तो गेम कंट्रोलर्स आपको इस तरह इस शक्ल के दिखाई देते हैं। इनके जरिए आप क्या कर सकते हो, अपनी मूवमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हो, अपनी किसी भी गेम को इसके जरिए आप प्ले कर सकते हैं। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में नेवर सी इन द सेम वे दैट ह्यूमंस डू। जिस तरह इंसान देखते हैं किसी भी चीज को, उस तरह कंप्यूटर नहीं देख सकते। बट ऑप्टिकल टेक्नोलॉजीज अलाउ कंप्यूटर टू यूज लाइट एज ए सोर्स ऑफ इनपुट। these tools fall into the category of optical input devices. ऐसी टेक्नोलॉजी जहाँ पे लाइट इस्तेमाल होती है, यानी आप लाइट के जरिए उस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, उन डिवाइसेस को ऑप्टिकल इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है। बारकोड रीडर। अब हम देखते हैं कि बारकोड रीडर क्या होता है। अ बारकोड रीडर आल्सो कॉल्ड अ प्राइस स्कैनर और पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर। बारकोड रीडर को आप प्राइस स्कैनर या पॉइंट ऑफ सेल स्कैनर भी कह सकते हैं। ये क्या है, एक हैंड हेल्ड डिवाइस है। इज ए हैंड हेल्ड और स्टेशनरी इनपुट used to capture and read information contained in a barcode. ये बेसिकली किस लिए यूज होती है, आपके पास एक बार होती है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है। ये बेसिकली क्या करता है, बारकोड रीडर उस इंफॉर्मेशन को गेट करता है कि इन लाइंस के पीछे क्या इंफॉर्मेशन है। A barcode reader is an optical scanner that can read printed barcodes, decode the data contained in the barcode, and send the data to a computer. तो बारकोड रीडर क्या कर रहा है, यानी ये जो ऑप्टिकल स्कैनर ये क्या कर रहा है, जो आपकी बारकोड्स हैं इनको रीड कर रहा है और जो डाटा है उसको डिकोड करता है और जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर को सेंड कर रहा होता है। ये देखें, ये आपने अक्सर आइटम्स जब खरीदी हो, प्रोडक्ट्स खरीदी हो, तो ये आपको वर्टिकल लाइंस का एक बारकोड दिखाई देता है। ये बारकोड स्कैनर क्या कर रहा है, इसको स्कैन कर रहा है और उसके डाटा को डिकोड कर रहा है और जो इन्फॉर्मेशन है उस इन्फॉर्मेशन को डायरेक्ट कंप्यूटर को पास कर रहा है। तो आप देखते हैं जब ये स्कैनिंग हो रही होती है तो आप अपने आइटम का नंबर और आइटम का की प्राइस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होती है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, प्राइस को बारकोड रीडर की मदद से हम जो छुपी हुई इंफॉर्मेशन है उसे स्कैन कर सकते हैं।
इमेज स्कैनर, जैसे कि नाम से वाज़िया हो रहा है कि ऐसा स्कैनर जो कि इमेजेस के लिए यूज़ हो। इमेज स्कैनर इज़ यूज़फुल because it translates printed images into an electronic format that can be stored in a computer's memory. बेसिकली इमेज स्कैनर क्या कर रहा है, आपके पास हार्ड फॉर्म में जो इमेज है आप उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, तो आप इमेज स्कैनर को यूज करोगे। Then you can use software to organize or manipulate the electronic image. For example, if you scan a photo, you can use a graphic program such as Adobe Photoshop to increase the contrast or just adjust the color. आपके पास जो हार्ड फॉर्म में इमेजेस था, आपने उसे ट्रांसफॉर्म किया सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इमेज में। देन आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में इमेज आ गया तो अब आप उसको उसको चेंज भी कर सकते हैं, यानी उस पर कुछ एडिटिंग कर सकते हो, आप उसके कलर्स को चेंज कर सकते हो, आप उसको उसमें कुछ और चीजें ऐड कर सकते हो। तो हम और वो चीजें किस तरह ऐड होंगी, किसी सॉफ्टवेयर की मदद से होंगी, जैसे एडोब फोटोशॉप की मदद से आप अपने इमेजेस के कलर्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं। ये देखें, इस स्लाइड में आप इमेज स्कैनर को देख सकते हैं, यानी हमने इमेज को रखा और उसने क्या किया, आपके इमेज को सॉफ्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर दिया। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, if you have scanned a text document, you might want to use optical character recognition software to translate the image into text that you can edit. When a scanner first creates an image from a page, the image is stored in the computer's memory as a bitmap. तो आपने जैसा कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन के नाम से जाहिर हो रहा है कि पहले हमने इमेज स्कैनर की मदद से इमेज को स्कैन किया। अब क्या करते हैं, हमारे पास हार्ड फॉर्म में एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। अब क्या हम इसे फिर से लिखना शुरू करें अगर हमें इसे सॉफ्ट फॉर्म में चाहिए? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की मदद से उस जो हमारे पास हार्ड फॉर्म में टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है उसको स्कैन कर लेंगे, तो हमारे पास वो सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम उस स्कैन डॉक्यूमेंट को एडिट वगैरह कर सकते हैं और ये जो इमेज हमने स्टोर हुआ ये कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा एज ए बिट मैप। बिट मैप क्या होता है? अ बिट मैप इज अ ग्रिड ऑफ डॉट्स। ये क्या है, बहुत सारे डॉट्स का मजमुआ होता है, यानी बहुत छोटे 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 ग्रिड बने होते हैं, छोटे छोटे डॉट्स होते हैं। ईच डॉट रिप्रेजेंटेड बाय वन और मोर बिट, और हर डॉट क्या कर रहा होता है, एक या एक से ज्यादा बिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। The job of OCR software is to translate that array of dots into text. OCR की सॉफ्टवेयर की का काम क्या होता है कि वो जितने भी अरेज ऑफ डॉट है इनको ट्रांसलेट करे टेक्स्ट में, दैट द कंप्यूटर कैन इंटरप्रेट, जो कि कंप्यूटर क्या करे, समझ सके, इंटरप्रेट कर सके एज लेटर और नंबर्स, यानी कंप्यूटर क्या कर सके, उन्हें लेटर और नंबर के तौर पर इंटरप्रेट और अंडरस्टैंड कर सके। ये हमारा क्या था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि हमारे पास हार्ड फॉर्म में क्या है, टेक्स्ट एक फाइल है, एक पेज है, जिसे हम क्या कर रहे हैं, स्कैन कर रहे हैं ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन की मदद से। ओसीआर की मदद से हम इसे क्या कर रहे हैं, सॉफ्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक बच्चों, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।